नमस्कार दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर यूरोप को उसके दोहरे मापदंडों के लिए फटकार लगाई है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों नीदरलैंड के दौरे पर गए हुए हैं और वहां एक टीवी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए उस चैनल के पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवालों के इतने सटीकता से जवाब दिए कि विदेशी भी उनके फैन हो गए। यूक्रेन युद्ध के बीच ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अपने जोरदार तर्कों और इतिहास के तथ्यों को याद दिलाकर यूरोपीय और पश्चिमी देशों का मुंह बंद कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश में जाकर उनके पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों पर पूरे के पूरे यूरोप जगत और अमेरिका को आईना दिखाया हो। इस इंटरव्यू में भारतीय विदेश मंत्री ने खुलासा किया कि कैसे यूरोप ने भारत के मुकाबले 6 गुना अधिक तेल रूस से खरीदा है और फिर बार बार भारत को हिदायतें देने की कोशिशें करता रहता है। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को पश्चिमी शक्तियों के असंतोष के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात करने के भारत के कदम के बचाव में कहा है कि यूरोपीय राजनीति नेतृत्व अपनी आबादी पर रूस यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव को कम करना चाहेगा और यह एक विशेष अधिकार है कि जिसे उन्हें अन्य राजनीतिक नेतृत्व तक भी विस्तारित करना चाहिए। उन्होंने कहा, यूरोप अपने आयात को आरामदायक तरीके से कम करने में कामयाब रहा। अगर यूरोप 60,000 यूरो प्रति व्यक्ति आय वाली अपनी जनसंख्या के बारे में इतनी परवाह कर सकता है तो हमारे यहाँ 2,000 प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर की आय वाली 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह महंगी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महंगे रेट पर तेल आयात कर सके। मुझे भी ऊर्जा की आवश्यकता है और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि तेल के लिए ऊंची कीमतें चुका सकूं। जयशंकर ने यह भी कहा कि फरवरी 2022 से यूरोप ने भारत की तुलना में रूस से 6 गुना अधिक ऊर्जा आयात किया है। जयशंकर ने इस बयान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। नीदरलैंड के भारत में राजदूत रह चुके फोन्स स्टोलिंगा ने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को इतिहास और अर्थशास्त्र सिखा दिया है। उन्होंने कहा, अगर यूरोप और अमेरिका सैद्धांतिक तौर पर रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं और यूक्रेन की इतनी चिंता है, अगर यह सिद्धांत की बात थी तो यूरोप ने 25 फरवरी को ही मॉस्को से बिजली क्यों नहीं लेनी बंद कर दी। जयशंकर ने कहा कि यूरोप की वजह से बाजार पर दबाव बढ़ गया है। यह वह मसला है कि यूरोपीय नेताओं का समझना चाहिए। दरअसल पत्रकार चाहता था कि डॉक्टर एस जयशंकर रूस की आलोचना करें, लेकिन डॉक्टर शंकर ने रूस की आलोचना पर भी सदा हुआ जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि क्या भारत सिर्फ इसलिए रूस की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी सेनाओं को वहां से हथियार मिलते हैं। इस पर जयशंकर ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को सोचना चाहिए कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक हैं। किसी को भी इन रिश्तों का इतिहास देखना होगा। यह रिश्ता उस समय शुरू हुआ था जब पश्चिमी लोकतांत्रिक देश पाकिस्तान को हथियार देकर उसे ताकतवर बना रहे थे। वो भारत को रक्षात्मक कदम उठाने और हथियार खरीदने से रोक रहे थे। जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोवियत संघ के साथ भारत का रिश्ता इसलिए शुरू हुआ क्योंकि पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों ने तय कर लिया था कि तानाशाह देश पाकिस्तान उनका साथी बनेगा। जयशंकर से पूछा गया कि क्या रूस भारत का दोस्त है। इस पर जयशंकर ने कहा, यह शब्द काफ़ी पश्चिमी है। भारत एक स्वतंत्र देश है और वह खुद को गठबंधन जैसे शब्दों से दूर रखता है। ये पश्चिमी देशों की तरफ से प्रयोग होने वाला शब्द है और हम इसमें यकीन नहीं रखते। ऑस्ट्रियाई पत्रकार आमिन वुल्फ ने इस इंटरव्यू के दौरान एस जयशंकर से सवाल किया कि कुछ दिन पहले आपने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया था, क्या यह कूटनीतिक रूप से ठीक है। इस पर जयशंकर ने कहा, एक राजनयिक होने का मतलब ये नहीं कि आप सच नहीं बोल सकते। मैं एपिसेंटर आतंकवाद का केंद्र से यह सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है
उसके हिसाब से एपी सेंटर एक बेहद कूटनीतिक शब्द है। उन्होंने कहा, ये वो देश है जिसने कुछ साल पहले हमारी संसद पर हमला किया था। इस देश ने मुंबई शहर पर हमला किया था, होटलों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को निशाना बनाया था, और ये देश हर रोज सीमा पार आतंकवादी भेजता है। जयशंकर से पूछा गया, क्या भारत अहम हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर रहने की वजह से यूक्रेन को लेकर उसकी आलोचना करने में हिचक रहा है? इस पर जयशंकर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा रूस के साथ एक लंबा रिश्ता है। इस रिश्ते के इतिहास को देखना बहुत ज़रूरी है। यह रिश्ता उस दौर में बना था जब पश्चिमी लोकतंत्र के देशों ने तानाशाह देश को चुना था। और दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे बदलते भारत के बदलते तेवरों के बारे में? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।